वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान विष्णु ने अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह का अवतार लिया था। भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे और रौद्र अवतार है। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम था दिति। दिति के गर्भ से जन्मे बच्चे दैत्य कहलाए, जो स्वभाव से उग्र और संहारक थे। इनके नाम थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए वाराह रूप लिया था और हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को बचाया, जिसके बाद हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा। भगवान विष्णु ने प्रतिशोध लेने के लिए उसने ब्रह्मा जी को अपनी कठिन तपस्या द्वारा प्रसन्न कर अमरता का वरदान मांगा, किंतु जब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया तो उसने बड़ी चतुराई से यह वर मांगा कि उसकी मृत्यु ना किसी नर से हो, ना पशु से, ना अंदर हो, ना बाहर हो, ना दिन में हो, ना रात में हो। उसकी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र से भी ना हो। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहते हुए यह वरदान दे दिया। वरदान मिलने के पश्चात ही उसे लगा कि उसे अब कोई मार नहीं सकता। अब वह निरंकुश हो चुका था। तीनों लोकों में उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया था और भगवान विष्णु से अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए सभी विष्णु भक्त पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था और अपने आप को भगवान बन बैठा था। किंतु जब उसे पता चला कि उसी का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, तो उसने अपने पुत्र को बहुत समझाया, कहा कि वह सर्वशक्तिमान है, ना कि विष्णु। किंतु भक्त प्रहलाद जी ने उसकी एक ना मानी और भगवान विष्णु जी की भक्ति में अडिग रहे। तब हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयास करवाए, किंतु हर बार भगवान विष्णु उन्हें बचा लेते थे। एक बार स्वयं उसने अपने हाथों से अपने ही पुत्र को मारने के लिए उसने राज्य सभा में बुलवाया और भक्त प्रहलाद को कहा कि बुलाए वह अपने भगवान को और बचा ले तुझे मेरे हाथों से। तब भक्त प्रहलाद ने उत्तर देते हुए कहा कि उन्हें बुलाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वह तो सर्वव्यापी है, वह हर जगह विद्यमान है। तब हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ गया। क्रोधवश उसने यह भी कह दिया कि क्या इस सभा कक्ष में बने इस खंभे में भी तुम्हारा भगवान विष्णु है? तब भक्त प्रहलाद ने उत्तर देते हुए कहा, जी हाँ, इस खंभ में भी भगवान विष्णु है। तब हिरण्याक्ष कश्यप ने खंभ पे प्रहार करा। तय उसी समय एक तेज गर्जना के साथ उस खंभ में से भगवान विष्णु के रौद्र अवतार भगवान नरसिंह जी का प्रागट्य हुआ, जो आधे शरीर से तो नर थे और आधे शरीर से सिंह थे। भगवान नरसिंह ब्रह्मा जी के वरदान का तोड़ निकालते हुए हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिया और दरवाजे के चौखट में बैठ अपने नोकीले हाथों से उसका पेट फाड़ दिया और उसका वध कर दिया। जिस समय उसका वध हुआ, ना उस समय सुबह थी, ना उस समय रात थी, वह शाम का वक्त था। ना वह अंदर मरा, ना वह बाहर मरा, वह दरवाजे के बीच में मरा। ना ही वह किसी अस्त्र शस्त्र से मारा गया, वह भगवान नरसिंह के नखों से मारा गया। कहते हैं भगवान नरसिंह का क्रोध हिरण्यकश्यप के वध करने के पश्चात भी शांत नहीं हुआ था। तब भक्त प्रहलाद उनके सामने उनकी स्तुति करने लगे। भक्त वस्त्र भगवान उन्हें देखकर एकदम शांत हो गए और भक्त प्रहलाद को गोद में लिया और खूब प्यार किया। इस प्रकार हुआ भगवान विष्णु के रौद्र अवतार भगवान नरसिंह का। आशा करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही दिव्य जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।